अहले नजर की आँख का तहारा अली अली। अहले नजर की आँख का तहारा अली अली। अहले नजर की आँख का तारा अली अली। अहले वफा के दिल का सहारा। कह लो ना अहले वफा किया दिल का है सहारा अली अली। अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। एक कैफ एक सरूर सा रहता है दिन रात। एक गैफ एक सरूर सा रहता है दिन रात। जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली। जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली। काबे में बुत गिराए नहीं अपने हाथ से। काबे में बुत गिराए नहीं अपने हाथ से। आका ने मुस्कुरा के पुकारा अली अली। आका ने मुस्कुरा के पुकारा अली अली। आज़म ये मग़फ़रत की सनद है हमारे पास। आज़म ये मग़फ़रत की सनद है हमारे पास। हम हैं अली के और हमारा अली अली। हम हैं अली के और हमारा। कह लो ना और हमारा। जेड़ा जेड़ा अली वाला होते बोलेगा ना और हमारा। अहले नजर की आँख का तारा अली अली। अहले नजर की आँख का तारा अली अली। अहले वफा के दिल का सहारा अली। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हमदो सना तो बाद
करीम अकल की सलात व सलाम दी बारगाह दे अंदर हदिये दरूद व सलाम दा नजराना पेश करो तो बाद रब जुल जलाल दी बारगाह दे अंदर दुआ को अल्लाह ताला जुमला हक बयान दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सुन के सुना के मैनू तुहानू सानू सब अल्लाह अमल दी भी तौफीक अता फरमाए। हज़रात इकरामी माहे रजब मुरज्जब दा ये बाबरकत महीना, इस महीने के अंदर अगर जिक्र मिराज शरीफ बयान ना किया जाए तो इंज जिवें बंदे दे दिन ही उदासी दे विच गुजर जाता है, महीना उदासी विच गुजरता है। जिक्र मिराज शरीफ ना किया जाए और इस महीने के अंदर अगर जिक्र अली भी ना किया जाए तो फिर भी ठंडी है। इस महीने के अंदर हजरत मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया दे तशरीफ लेके आए। मोमिनों के मौला अरब के सरदार हैदर करार साहिब जुल्फकार मदीनातुल इल्मी कि बाप में महबूब रिसालत माआब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे फज़ाइल मुनाक़ब के हवाले से इंशाअल्लाह दो चार गल्लां करेंगे। याद रखना हुजूर दा हर सहाबी अजमत वाला है। हजूर हर सियाबी अजमत वाला, शान वाला, मकाम वाला। जेड़ा भी सियाबी रसूल है कोई जमाने दे गौस कुतुब अब्दाल मिल के भी आ जाए किसी सियाबी दे पैर दे नाल लगन वाली जुत्ती का भी मुकाबला नहीं कोई कर सकता। ये याद रखना सियाबी रसूल की शान है। सियाबी रसूल का एक मकाम है, अल्लाह ने उन्होंने रुतबा अता फरमाया। क्यों सियाबी बनता ही होते कि जिस वक्त बंदा जागदी हुई अखां दे नाल ईमान की हालत दे नाल और ईमान की हालत ना दुनिया तो टुर जाए, फरमाया मुस्तफा दा दीदार कर ले, सियाबी उदों बनता है बंदा। समझ आ रही? सियाबी बंदा इबादत दा नहीं बनता। सियाबी कोई रोजा रखन दे नाल हज्जा करन दे नाल नहीं बनता। सियाबी बनने वास्ते बंदे नूं कुरान दा हाफिज या कुरान दिया तिलावत नफल नवाफल पढ़ने वाला तस्बीहात करना नाल सियाबी नहीं बनता। सियाबी बंदा उदों बनता है जदों ईमान की हालत दे नाल ईमान की हालत दा दुनिया तो भी टुर जाए और एक बारी दीदारे मुस्तफा ईमान की हालत दे नाल करना। दीदारे मुस्तफा दे नाल बंदा सियाबी बनता है। याद रखना सियाबी नमाजा नहीं बना दिया इंसान, नहीं तो बहुत सारे सियाबा इदा ने जिन्होंने सारी आजादी नमाज नहीं पढ़ी पर आखिरी दम मुस्तफा की जात चेहरा मुस्तफा तकिया और मुस्तफा के हाथों में अपने हाथ दे के मुस्तफा के ईमान ले आंदा तौहीद दा ऐलान कर छड़िया, रिसालत मुस्तफा नूं मन लिया। जमाने में जो सारे गौस कुतुब भी मिल के आ जान उस सियाबी रसूल का कभी मुकाबला नहीं कर सकते। सियाबी रसूल की बड़ी शान है। तो सियाबा विचों अजमत वाले सियाबा चार सियाबा, उन्हां सियाबा विचों भी हजूर की उम्मत विचों सब तो आला सियाबी रसूल का नाम हजरत अबू बकर सद्दीक है। अगर दूसरा नंबर लैण वाले सियाबी रसूल का नाम लवा तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये अकीदा अहले सुन्नत है। मैं किसी के अकीदे ते हिट नहीं करता, ना मैनूं कदी ना टाइम ही है, मैं किसी नूं टाइम देना फिर मेरे को अपने वास्ते नहीं है, मैं किसी का की टाइम कटना। दूसरे सियाबी का नाम हजरत सैयदना फारूक आज़म, तीसरे सियाबी जेड़ा उम्मत मुस्तफा विचों सब तो आला तीसरे नंबर पे अगर सियाबी रसूल सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और चौथे नंबर पे सियाबी रसूल का नाम जिन्हां दा नाम हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये ओ सियाबी है जिन्होंने अल्लाह ने बड़े मकामात नाल नवाजिया। बदर दे अंदर तकरीबन 70 काफिर मारे गए, उन्हां विचों 21 जेड़े काफिर वासले जहन्नम किते सैयदना सदी हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 70 मारे गए, उन्हां 17 विचों 21 हजरत अली ने वासले जहन्नम किते।
ओहद दे अंदर तकरीबन 22 काफिर मारे गए। उन्होंने 22 विचों तकरीबन हजरत मौला अली ने वासिले जहन्नम जेड़े काफिर कीते, तकरीबन 7 काफिरां नूं वासिले जहन्नम मौला अली कीता। और उस बाद खंदक दे मौके ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे मुकाबले में आने वाला अमर बिन औद तकरीबन 1000 बंदे का मुकाबला करने वाला बेईमान काफिर लाइव जो सामने आया, 1000 बंदे का मुकाबला करने वाला सी अमर बिन औद। जो सामने आया ना तो फिर अली का एक बार भी ना चल सकिया। मौला अली फरमाया मेरे 3 असूल ने, फरमाया मेरे मुकाबले जाने वाला या तो मेरे नबी का कलमा पढ़ लवे या माफी मांग ले, या फिर मेरे अगो दौड़ जाए। अगे भी अमर बिन औद सी, आम जना तो नहीं सी ना। 1000 बंदे का कला मुकाबला करने वाला कोई आम जना तो नहीं ना हो सकता। बड़ी कुफर नूं उन्हां ते मान सी, काफिरां नूं बड़ा मान सी, पर यह नहीं पता एक कुफर के मुकाबले अगे इस्लाम आया सी है, अगे अली आ गया सी। ये कुफर नूं मटाउण वास्ते अज अली आ गया मैदान में। फिर मौला अली फरमाया वार कर, ये अली की शान नहीं कि किसी ने मौका भी ना दे। तो फिर आके मैनू मौका मिलता तो मैं इंज कर देना सी। फरमाया अपना मौका तेनू दिता, जा वार कर लै। जो अमर बिन औद ने वार किया, मौला अली अपने तलवार दे बाजू दे जोर नाल डकिया। फरमाया हुण तैयार हो जा, मेरी मान भी मेरा ना हैदरे करार रखिया। हुण हैदर का भी वार आउण लगा, हुण जरा वार डकी। फिर मौला अली का फिर वार आया। रब्बे काबा दी इज्जत की कसम इंज दा सबक दिता, एक वार दे नारी पूरे जिस्म दे 2 टोटे करके वासिले जहन्नम कर छड़िया। फरमाया अली का मुकाबला कौन कर सकता है? तू अली से लड़े, ये तेरी अक्ल का फेर है? तू है शैतान की लूमड़ी, अरे वो तो खुदा का शेर है। अली का मुकाबला भी करना है। हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी शान जिन्हां दे बारे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस अल मुस्तदरक लिल हाकिम दे अंदर मा जा अली अहदिन मिन असहाबी रसूलिल्लाह की मिन अल फदाइली मा जा अली इब्न अबी तालिब। फरमाया मेरा अली ओ अली है, हजरत मौला अली सरकार ओ अली ने कि किसी भी सहाबी दे बारे इतनियां हदीसां नाज़िल नहीं हुई शान विच जिन्नियां हदीसां मौला अली दी शान बयान कर रही हैं। किसी भी सहाबी की शान में जितनी हदीसां नहीं आई जितनी कि मौला अली की शान दे विच आईयां। मौला अली जिन्हां दी शान अजमत कोई मुल्ला नहीं बयान कर रहा, कोई मौलवी नहीं, कोई पीर फकीर नहीं, शान बयान करने वाला मदीने का ताजदार है, हसनैन दा नाना, ज़हरा दा बाबा, तेरे ते मेरे आका मदीने दे ताजदार ने फरमाया लोगों सुनो मेरे अली दी शान। कौन है अली? फरमाया अली जो मिन्नी व अना मिन अली जिन। फरमाया मैं अली विचों हां, अली मेरे विचों है। फिर फरमाया जिन्हां दे बारे मेरे नबी ने आना मदीनतुल इल्मी वालिकुम बाबूहा। फरमाया मैं इल्म दा शहर हां, उस शहर दा दरवाजा मेरा अली है। मैं इल्म दा शहर हां और उस शहर का जिहड़ा दरवाजा है उन्होंने अली कहते हैं, वो अली है। फिर फरमाया गया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिक्र अली जुन इबादत, अली दा जिक्र करना भी इबादत है। आज असी जिक्र कर रहे हैं ना, अली पाक दी शान बयान कर रहे हैं, मैं तुसी सुन रहे हो। फरमाया करना भी इबादत है, सुनना भी अली दा जिक्र इबादत है। ए मौला अली दी शान है। फरमाया कि अली पाक दा जिक्र करना जिक्र अली जुम इबादा, अली दा जिक्र करना इबादत है। फिर फरमाया गया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ अली दा जिक्र करे इबादत नहीं, फरमाया अन नज़रु इला अली जिन इबादा, अली नू देखना भी अल्लाह ने इबादत विच शुमार कर दिता है। अली नू जेड़ा तक ले फरमाया वो भी इबादत विच शुमार हुंदा है। हजरत मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हजरत अबू बकर सदीक नू हजरत अबू बकर सदीक दा मामूल सी कि जदों भी आपदा दिल करदा फर्क टाइम मिलना ते अपने घर बुला लेना। घर बुला के मौला अली पाक दा चेहरा तकदे रहना। एक दिन हजरत अम्मी आयशा सदीका करदी ने बाबा खैर दी है तुम अली नू बुला के रोजाना उन्होंने सामने बैठ जाते हो, कोई गलबात भी नहीं। फरमाया बेटी आयशा तेनू नहीं पता मेरे नबी दी हदीस है कि अली दा चेहरा तकना भी अल्लाह ने इबादत कर छड़िया है। आज साढ़े को अली दा चेहरा तो नहीं है, वजूद अली पाक तो नहीं है, पर वजूद अली नहीं है तो पर जिक्र तो अली दा हो सकता है ना, है अली पाक दा जिक्र भी हो सकता है ना। इस वास्ते फरमाया जिक्र अली जिन इबादा कि अली दा जिक्र करना भी इबादत है। फिर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस अली जिन मअल कुरानी वल कुरानु मआ अली जिन लन यतफर्रका हत्ता यरिद अली जल हाउदी। फरमाया अली कुरान में नारे
अली जुन माल कुरानी कि अली कुरान दे नाल है। फिर फरमाया वल कुरानु मा अली जिन, और कुरान अली दे नाल है। कुरान दे नाल अली और अली कुरान दे नाल। फिर फरमाया लई यतफर्रका हत्ता यारिदा अलल अलैयल हौदी। फरमाया जो क़यामत दा दिन हौज़े कौसर ते मैं होवांगा ना, उस वक्त ना कुरान कल्ला मेरे को आएगा ना अली कल्ला आएगा। उस वक्त फरमाया दोवें इकट्ठे मेरे को हाजिर हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। कौन है अली? जिन्ना दी शान में मकाम है, जिन्ना दी शान मकाम कोई आम बंदा बयान नहीं कर रहा, बयान करने वाले फिर मेरे आका मदीने दे ताजदार हसनैन दे नाना जान हजरत अम्मी आयशा सदीका रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा। इस हदीस मुबारक दियां रावियां ने हजरत अम्मी आयशा सदीका फरमादियां ने एक दिन की होया, मैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर तशरीफ फरमावा। थोड़ी देर गुजरन तो बाद अली आए। जदों मेरी सरकार दी बारगाह दे अंदर मौला अली आए, फरमाया आयशा अली अरब दा सरदार, अली मेरा अरब दा सरदार। जदों ये गल की थी हजरत अम्मी आयशा सदीका ने अर्ज की थी आका ये अली सरदार, क्या तुसी सरदार नहीं? मेरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना सय्यिदुल आदम व हाज़ा सय्यिदुल अरब। मेरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा अना सय्यिदु वुल्दी आदम, अल्लाह ने मनु आदम दी औलाद दा सरदार बनाया। फिर मेरी सरकार ने फरमाया व सय्यिदुल अरब, फरमाया अरब दा सरदार अली नू बनाया। फरमाया कि अल्लाह ने मनु औलाद आदम दा सरदार बनाया। ये सरकार फरमा रहा है मैनू अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम दी औलाद दा सरदार बनाया। फरमाया अरब दा सरदार मेरे अली नू अल्लाह ने बनाया। शान मकाम है, किसी सहाबी दे बारे लफ्ज़ नहीं मिलते। ये मकाम इज्जत शोहरत अल्लाह ने अता की थी, सिर्फ मौला अली नू मिली। जमात सहाबा विच अगर ये मकाम मिलया सिर्फ मौला अली नू मिलिया। इस वास्ते मेरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए दे हदीस मुबारक दी रावी हज़रत अम्मी आयशा सदीका आ जरा हुण उन्हां दी गल सुनांदा जावा जिन्हां दे बारे मेरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन अता अलीयन फक़द अतानी वमन असा अलीयन फक़द असानी। मेरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन अता अलीयन, जिन्हें अली दी अतात की थी, अताअनी, फरमाया उन्हें गोया मेरी इताअत की थी। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन असा अलीयन, जिन्हें अली दी नाफरमानी की थी, आसा फक़द आसानी, फरमाया गोया उन्हें मेरी नाफरमानी की थी। दसो दसी यार अज लोग अली पाक दे नाल बुग़्ज़ भी रखते ने, अज अली पाक दे बारे बड़े बड़े बुरे लफ्ज़ बोलते ने। अज कहते ने खिलाफत मौला अली दी नहीं बल्कि सैयदना अमीर मुआविया दी सी। मैं क्या बेईमाना है डंडी ना मार, जिन्हां दी शान अल्लाह दा महबूब बयान कर रहा है, जिन्हां दा मकाम अल्लाह दा नबी बयान कर रहा है, उन्हां दे बारे मेरे नबी ने फरमाया वमन अता अलीयन फक़द अतानी वमन असा अलीयन फक़द असानी। फरमाया जिन्ने अली दी इताअत की थी गोया उन्हें मेरी इताअत की थी, मेरी फरमा बरदारी कर ली। और जिन्ने अली दी नाफरमानी की थी फक़द असानी, उन्हें मेरी नाफरमानी की थी। ते जेड़ा रसूलुल्लाह दा नाफरमान हो जाए, जेड़ा नबियां दे इमाम दा नाफरमान हो जाए, जेड़ा अल्लाह दे महबूब दा नाफरमान हो जाए, दसना वो बंदा
किवें जन्नत विच चला जाएगा, वो अपने आप नूं किवें जन्नती कहंदा वे जेड़ा रसूलुल्लाह दा नाफरमान हो जाए। नाफरमानी कदों हो रही है? जदों अली दा नाफरमान हो रहा है। इस वास्ते असी देखो ही कहने असी सारे हैदरिया असा हैदरी रहना है, दम दम हर वेले असा अली अली कहना। कह लो ना जेड़ा जेड़ा अली नूं मनण वाला है, कह लो ना असी सारे हैदरिया असा हैदरी रहना है, दम दम हर वेले असा अली अली कहना है। आला मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत अली अल्लाह या जिंदाबाद। फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। हजरत अम्मी हजरत सैयदा कायनात मखदूमा कायनात हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उलमा फरमाते ने, बुजुर्गां ने दीन फरमाते ने, जो आप दा नाम आ जाए इंसान चाहिए कि अपना सर झुका के अखा बंद करके सैयदा कायनात दा नाम लेना चाहिए। ये हया दी मलका है, ये हया दी मलका है। पाक बीबी सैयदा कायनात मखदूमा कायनात तेरे ते मेरे नबी दी बेटी हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बड़ी शान है आपकी। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमा वल्लाही, ये सरकार दे लफ्ज़ ने, सरकार अपनी बेटी नूं फरमा रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी नूं उन्हां दे शौहर दी शान पे सुना रहे हैं। अज पता बाप की कहंदा कि बेटी तेनू माड़ा जा दुख मिले, तेरे अगे माड़ी जी कोई गल करे, तेरा काम है मैनू फोन करना, मैं तेनू उत्थे रहन नहीं देवांगा। समझा नहीं? अज दा दर्स घरों मिलदा धीआं नूं उजाड़न दा। अगे लोग होंदे सी घरे अपनी बेटियां नूं वसाउण दी गल करते सी, अज उजाड़न दा सबक घरों मिलदा है। यार हो रही मैं तेरे कोल पहुंचा, बस तू इंज कर, तू मैनू माड़ा जा तेरे हल कोई भी करे तो तू मैनू कर दसी, मैं तेरे कोल खलोता हूं। कदी है अपनी बेटी नूं दसिया कि बेटी तेरे शौहर दा मकाम आवे, तेरे शौहर तेरे ते सरदार है। अर राजुल अर रिजालु कव्वामुन अलन नास, चौथा बार पढ़ के देख, अल्लाह ने फरमाया अर रिजालु कव्वामीन अलन निसा, अल्लाह ने मर्द नूं औरत दे हाकिम बनाया, उनदा सरदार है। समझ आ गई? आज जेड़ा हाकिम है वो सबक दिंदा कि दिए तेनू औखा वेला आवे ते मैनू एक बारी पुकारी, मैं तेरे कोल खलोता वांगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह सानू हिदायत नसीब फरमाए। हुण मेरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमा वल्लाहि लक़द ज़व्वजतुकी सय्यिदन फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया बेटी मैनू रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है, सरकार दे लफ्ज़ ने फरमाया कसम है मैनू खुदा दी कि जेड़ा तेरी माइयत विच, यानी कि जेड़ा तेरा शौहर लक़द ज़व्वजतुकी है, जेड़ा तेरा शौहर है, फरमाया अल्लाह ताला ने फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ने तेरे शौहर नू दुनिया ते भी सरदार बनाया, आखिरत विच अल्लाह ने सरदार बना के भेजा। ऐ शान है मौला अली पाक दी। तो जिक्र कोई मुल्ला मनवाना नहीं कर रहा, नबियां दा इमाम फरमा रहा है। उस अली दी शान की होएगी, मकाम की होएगा कि सारा जमाना नबी दी शान बयान करता है। अरब अजम तक सारी दुनिया मेरे नबी दी शान बयान कर रही है, हत्ता कि रब्बे रहमान मेरे नबी दी शान बयान कर रहा है। पर अली वो अजमत वाला, वो शान वाला है कि जिन्ना दा जिक्र खुद नबियां दा इमाम फरमा रहा है। ये आम जी गल है, उन्हां दी शान कुरान बयान करे, जिन्हां दी शान नबियां दा इमाम बयान करे। अज दे कोई बेईमान है नहीं जेडे टाइम कट के ते अपने हुजरियां च बैठ के अली दी शान घटाउण दी कोशिश करते ने। पर याद रख जिन्हां दा जिक्र नबियां दा इमाम बुलंद करे, उनका कौन जिक्र मटा सकता है यार।
है उनका जिक्र कौन घटा सकता है। विश्वास है आला मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आए अली सुन ले जाओ या रसूलुल्लाह की हुक्म है। फरमाया कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों याद रख लेना मौला अली नु सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल पर रहा वा मुस्नद इमाम अहमद इस हदीस दी मिशका शरीफ दे अंदर भी हदीस सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली जी या रसूल अल्लाह फरमाया फी का मसलुन मिन ईसा अलैहिमुस्सलाम मेरी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आए अली तेरे अंदर हजरत ईसा पाक गालियां वस पाए जाते ने। अर्ज की थी कि या रसूल अल्लाह उन्ना वाला वसफ। फरमाया हाँ हाँ उन्ना वाला वसफ। सरकार दी बारगाह के अंदर की अर्ज की थी कि या रसूल अल्लाह केड़ा है। फरमाया हजरत ईसा नु मनन वाले दो बंदे इन्हां दे नाल बुग़्ज़ रखण वाला भी जहन्नम विच जाएगा, इन्हां दे नाल मुहब्बत करने वाला भी जन्नत जाएगा। किन्हां दे नाल हजरत ईसा पाक दे नाल बुग़्ज़ रखण वाला कौन है? ये बुग़्ज़ रखण वाला यहूदी कौम है। ये यहूदी ने जेड़े अली पाक दे नाल हजरत ईसा पाक दे नाल बुग़्ज़ रखदे ने। हजरत ईसा पाक दे नाल बुग़्ज़ किवें? फरमाया जदों हजरत ईसा पाक दी विलादत होई उन्हां दी मां दे तोहमत लगा दित्ती। ये तोहमत लाउण वाली कौम केड़ी है? यहूदियां दी कौम है। ऐ बीबी ये बच्चा कित्थों लैके आई है? ये बच्चा किंदा वे? ये जदों हजरत अली पाक हजरत ईसा पाक दी मां ते तोहमत लग गई है। ये फरमाया तोहमत लाउण वाले भी बेईमान जहन्नम दा ईंधन बन जाणगे। ईसाइयां मन लिया, ईसाइयां ने आपदा मन लिया, अल्लाह दी तौहीद भी मन लई, अल्लाह दे नबी जनाबे हजरत ईसा पाक नूं भी मन लिया। फरमाया ये भी जहन्नम च जाणगे। या अल्लाह ये ते मनण वाले ने इन्हां दा की कसूर है? बुग़्ज़ रखण वाला तो जहन्नम च जाए पर मुहब्बत करने वाला जहन्नम च क्यों जाए? फरमाया इन्होंने हद तो ज्यादा मनिया है। या अल्लाह किवें मनिया है? मेरे नबी दी बारगाह च अर्ज़ कीती या नबी अल्लाह ये किवें जहन्नम च जाणगे? फरमाया हज़रत ईसा पाक नूं इन्होंने बल्कि खुदा दा बेटा मनिया है। ये बेटा मनन दी वजह दे नाल जहन्नम दा ईंधन बन जाणगे। जदों ये गल कीती फरमाया या नबी अल्लाह एक बुग़्ज़ रखण वाला एक ओवे जिहड़ा मुहब्बत करने वाला जहन्नम च जाएगा। या रसूल अल्लाह मेरे नाल रावी जनाबे मौला अली सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वीर इस दुनिया दा पीर शेर खुदा है। फरमाया युहलिकु फी रजुलान। फरमाया मेरे नार दो गरोह जड़े मेरी वजह दे नाल जहन्नम च या अली ये किवें हो सकदा वे? एक वो बंदा जेड़ा बुग़्ज़ रखण वाला हो, एक वो बंदा जेड़ा मुहब्बत करने वाला हो। फरमाया क्या हुज़ूर ये वजह? फरमाया मुहिब्बुन मुफर्रिदुन युकर्रिजुनी बिमा लैसा फी। फरमाया दो ग्रोह होंगे जेड़े जहन्नम च जाणगे। फरमाया हुज़ूर ओ केड़े दो ग्रोह ने? फरमाया एक ओ ग्रोह जेड़ा मेरे नाल बुग़्ज़ रखदा है ओ जहन्नम च जाएगा। अज जिन्हां नूं असीं कहंदे आ कि जेड़े कहंदे ने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया खिलाफत दे हकदार सी, इन्हां ने बुग़्ज़ पैदा दिल च कर लिया, अली दी औलाद दा बुग़्ज़ पैदा कर लिया। मैदान करबला हसनैन करीम बैठ गए इस वजह दे नाल कह के कुर्सी दी लालच पिछे गए। ये दुनिया नूं अज सबक दिता जांदा है, दुनिया नूं सबक पढ़ाया जांदा है। एक बेईमान बोलदा है वो मिंबर ते चढ़ के तकरीर करदा है अली दी ते शान ही कोई नहीं, अली दा कोई मकाम नहीं, अली दा ते एवें ही है। आना ये बुग़्ज़ रखण दी वजह दे नाल जहन्नम च जा रहे ने। एक ओ ग्रोह जिहड़ा मुहब्बत करने वाला है, जिहड़ा प्यार करने वाला है,
अर्ज की कि हजूर मुहब्बत करने वाला केड़ा है? फरमाया ओ जेड़ा हद तो ज्यादा मुहब्बत करदा है। फरमाया कि हद तो ज्यादा मुहब्बत करने वाले कौन है? ओ जेड़े अज ओ भी ग्रोह है वे जेड़े पिटन वालियां सरकारां ने, जेड़े मुहर्रम दे विच निकल गए ते अपने आप नू पंज तन पाक दा गुलाम कहने वाले ओ भी जहन्नम दा ईंधन बन लगे। हजूर वजह की है? फरमाया मैनू इस हद तक मनणगे, ओ कहणगे नबी नू अगर ये नबूवत मिली है आउणी दे अली वल सी, फरिश्ते भुल गए, फरिश्ता लैके आने वाला भुल गया। फिर एक ग्रोह बोलदा वे, एक ओ बंदा भी बोलदा है नबी दी शान नालों अली दी शान ज्यादा वे। एक बंदा मिंबर ते चढ़ गए ज़ाकिर मौला अली बन के कहंदा वे अली दी शान वे, अली दा मकाम वे, अली दी शान कि अल्लाह जेड़ा रिज़क सानू देंदा है और रिज़क अल्लाह नू अली देंदा है। ए बेईमानां दे अकीदे ने, ए बेईमानां दे नजरिए ने, पर ना ना मेरे अली दा फरमान। फरमाया ए दोवें ग्रोह जहन्नम विच जाणगे। फरमाया गया एक बुग़्ज़ रखने वाला, एक मुहब्बत करने वाला जेड़ा हद तो ज्यादा मुहब्बत करदा है, ना ना ओ वेलिया मद सारे सहाबा नू हजूर दी अहले बैत नू भी मनदा जा, हजूर दे हर आशिक नू मन, पर ओ ना मन जिन्ना शरीयत विच रह के मन्निया जाए। जेड़ा शरीयत तो वध हद के मनेगा ओ जन्नत नहीं जाएगा, जन्नत विच उही हो जाएगा जेड़ा शरीयत दे दायरे विच रह के हर एक नू मनन वाला होएगा। मैं सिर्फ जन्नत हो ही जाएगा, हर बंदा जन्नत नहीं जाएगा। अली पाक दे नाल मोहब्बत करने वाला भी जहन्नम दा ईंधन और अली पाक दे नाल बुग़्ज़ रखने वाला भी जहन्नम दा ईंधन बनेगा। वजह की बन गई कि एक ही वजह है। फरमाया कुछ हद तो ज्यादा मन जाएंगे और कुछ बुग़्ज़ रखने वाले जहन्नम च चले जाएंगे। असी तो अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा अहले सुन्नत वाले फख्र करने कि अली पाक नू भी मानने, उमर पाक नू भी मानने, उस्मान पाक, हजरत अबू बकर सदीक हर हजूर की निस्बत दा हया करने, हर एक नू मन्ने, उहदे दायरे विच शरीयत दे दायरे विच रह के मन्ने। असी पीरा फकीरां नू भी मन्ने ते शरीयत दे दायरे विच रह के मन्ने। असी कोई ओ नहीं आ एवें मलंग पलंग भंगा पीण वाले मलंग नहीं आ। असी अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत दे दायरे विच रह के हर एक नू मन्ने, किसी नू एवें नहीं मन्निया कि एवें बस मान लिया ते नारे मारी गा। ना ना, असी शरीयत दे दायरे विच रह के हर नबी दे आशिक नू मनन वाले। कुछ बूटियां पीण वाले डै अली दे अली अल्लाह माफ करे ऐसे ऐसे मनन वाले तुहानू मिल लगे। कोई बंदे दी अकल हैरान रह जाएगी, इदां दे ग्रोह इदां दे बेईमान भी जे दुनिया ते पै स्वासे अली पाक नू मनना ते शरीयत दे दायरे विच रह के। अली पाक दा फरमान है, मेरे नबी दा फरमान है। फरमाया तुहाडे विच वसफ हज़रत ईसा पाक वाले ने, यहूदी भी जहन्नम ते जाणगे, ईसाई भी जहन्नम ते जाणगे। यहूदी दोनों की वजह ना और ईसाई मनन की वजह दे नाल, क्योंकि उन्होंने हज़रत ईसा पाक नू अल्लाह दा बेटा मन्निया। फरमाया ओही वसफ तुहाडे अंदर ने, क्यों कि तुहाडे नाल बुग़्ज़ रखने वाला भी जहन्नम ते जाएगा और तुहाडे नाल मोहब्बत रखने वाला भी जेड़े हद तो ज्यादा इत्थे जिक्र अकीदा रखते ने। सानू तो पता नहीं, असी रखे ने ना जिक्र पंज तन पाक करते हैं। इसे वास्ते मौलवी उलमा मना करते हैं कि जिन्हां तो बचो। इस वास्ते उलमा मना करते हैं इन्हां बेईमानां तो दूर रहो। क्यों? इन्हां दा अकीदा कि जेड़ा रब रिज़क सानू देंदा और रब नू रिज़क देने वाले अली इदां दे गलत नजरिए दे मालक ने। इस वास्ते अपने आप नू बचाओ, अपने अकीदे की हिफाजत करो। हर चौलां दी देख दा जाके फक्का ना मारिया करो, वेख्या करो ये सहाबा दे नाल बुग़्ज़ रखने वाला है या सहाबा दे नाल मोहब्बत करने वाला है, जिक्र अहले बैत करने वाला है या जिक्र अहले बैत दा बुग़्ज़ रखने वाला है, बेईमान। इस वास्ते ख्याल करया करो। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस बुखारी शरीफ के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन मौके थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमान, अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया ला उअतियन्ना राया रायता गदन रजुलन युफ्तहु अला यदई। फरमाया कल नू झंडा उस बंदे दे हाथ विच मैं दवांगा जिंदे हाथ विच अल्लाह ने फतह रखी है। अकीदा अहले सुन्नत
लोग कहते हैं दीवार के पिछे का पता नहीं, मैं क्या बेईमाना कल नूं जिंदे हाथ में अल्लाह फतह देनी मेरे नबी नूं दा भी पता है, ये भी पता कल नूं फतह होनी है। तू कहना दीवार के पिछे का इलम नहीं, मैं क्या बेईमाना आने वाले वक्त दियां खबरां देने वाला मेरा आका है। वो तेरा होएगा कोई कि जिन्हों दीवार के पिछे का इलम ना हो। मेरा नबी के कबर में जेडे सवाल होने ने उन्होंने भी जवाब दे गया है। कबर के सवाल साढ़े को पूछा है जो कुछ कयामत तक जिमें जिमें होना मेरे नबी ने सारिया खबर दे छड़ियां ना तैयारी करके जाए। अज कोई मैट्रिक के पेपर हो तो पेपर आउट हो जान, सवाल जो आउट हो जाए फिर तुम पता हुकूमत लेट कर दी है या फौरन ही पेपर तब्दील किया जाता है, इदा ही फौरन ही सवाल तब्दील हो जाते हैं। पर मेरे नबी ने तो हर सवाल तो ही पर्दा उठा दिता है। मेरे नबी 1400 साल पहले ही दस गए ने कब्र में आ सवाल होने ने आ जवाब जी। मैदान मैशर पहले सवाल केड़ा होना है, दूजा केड़ा होना है, बाद जो केड़ा सवाल आसी है, इन्हां दा जवाब की और इन्हां दी तैयारी किवें तुसां करनी। अल्लाह दे नबी ने 1400 साल पहले ही दस्सिया। ये हुण साडे ते मुयस्सर कि असीं तैयारी करनी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस बुखारी शरीफ दी अंदर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खैबर दे मौके ते इरशाद फरमाया ला उदियन रायदा गदन रजुलन युफ्तहु अला यदई। फरमाया लोगों कल मैं झंडा उस बंदे नूं दवांगा जिंदे हाथ में अल्लाह ने फतह रखी है। फिर मेरे नबी ने फरमाया युहिब्बुल्लाहु व रसूला, उन्दी दिल दी कफियत है अल्लाह दे नाल भी प्यार करदा है, अल्लाह दे रसूल दे नाल भी प्यार करदा है। फिर फरमाया वा युहिब्बुहुल्लाहु व रसूला, और उस मेरे गुलाम दी शान उनका मकाम है, उनकी शान है वा युहिब्बुहुल्लाह। फरमाया ओ अल्लाह उनके रसूल दे नाल कल्ला प्यार नहीं बल्कि अल्लाह भी उनके नाल प्यार करदा है। व रसूलुहु, फरमाया अल्लाह दा रसूल भी प्यार करदा है, अल्लाह दा रसूल भी उनके नाल प्यार करदा है। सारे सहाबा ने इस परेशानी के अंदर रात गुजारी। उन हर सहाबा दे सारियां दे नाल अल्लाह प्यार करदा। ये मतलब नहीं कि दूसरे सहाबा नाल अल्लाह प्यार नहीं करता। अल्लाह तो फरमा चुका रदी अल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु। सुनिया मैं प्यार करना, मैं इन्हां ते राजी हूं, तू भी राजी हो जा। अल्लाह तो सारियां ते राजी होया बैठा। हुण केड़ा सहाबी वो केड़े सहाबी दा इंतखाब हो रहा है? हर सहाबा दे नाल रब प्यार करदा, नबी बाप प्यार कर रहे। जे प्यार ना करदा हुंदा ते सहाबियत दे रुतबे ते कोई भी फायदा ना हुंदा। समझ आ रही ना? जे नबी उन्हां दे राजी ना हुंदे, अल्लाह ना राजी हुंदा, सहाबी नहीं बनदा सी। सहाबी बनदा ही उदों है जदों अल्लाह हुंदा रसूल हुंदे ते राजी हो जाए। समझ आ रही ना? फरमाया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह उनके रसूल नाल प्यार करने वाला है। फिर फरमाया व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, सिर्फ अल्लाह उनके रसूल नाल प्यार नहीं करता बल्कि अल्लाह और उनका रसूल भी उनके नाल प्यार करता है। अल्लाह उनका रसूल भी उनके नाल प्यार करता है। सारे सहाबा इस सोच में रात गुजर गई, नींद उठ गई, सारे इस परेशानी के रात गुजार रहे हैं कि वो कौन हो सकता खुश नसीब कि जिंदा इंतखाब सुबह अल्लाह का महबूब फरमाएगा। और बोलो सुभान अल्लाह। तुसी भी वो सहाबा भी इंज चुप हो गया जिवें अज तुसी चुप होए बैठे जो, गज के कहो सुभान अल्लाह। वो भी ऐसे सोच विचार में बेचारे गुम हो गए कि की बनेगा, केड़ा सहाबी होएगा, केड़ा खुश नसीब है जिंदा इंतखाब। जिवें बंदा परेशान हो जाए ना तो चुप हो जाती हर्षा। अब बोलिया करो चंगी गल सुन के, नबी दी हदीस पढ़ रहे गज के कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा छड़िया अल्लाह उनका रसूल भी प्यार करता है। फिर फरमाया वो अल्लाह उनके रसूल नाल भी प्यार करता है और अल्लाह दे उनका रसूल भी उनके नाल प्यार करता है। सारे सहाबा ने परेशानी के अंदर रात गुजारी, सुबह की नमाज अदा की। नमाज अदा करन तो बाद फिर की होया, जो सुबह का टाइम होया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आईना अली, जो अली किथे वे? सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह
यश्ताकी ऐनई, सोने अली दी अखां दर्द कर रही ने, उन अखां विच दर्द हो रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया उन्होंने बुलाने का हुक्म दिता। फरमाया जाओ मेरे अली नू बुला के ले आओ, उन्होंने कह दो नबी का हुक्म है, जल्दी करो मस्जिद हाजिर हो जाओ। हजरत मौला अली सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह के अंदर सरकार ने फरमाया अली हाजिर हो जाओ। अली सरकार दी बारगाह हाजिर होए, मेरे नबी ने फाबा साका फी ऐनैहि वदआ, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाबा साका फी ऐनैहि वदआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दैन थुक मुबारक कढ़िया ते अली दी अखां विच दाखिल कीता। जो अली दी अखां विच पाया, अली पाक को पूछा गया अली दस ना तेरी अखां विच दर्द है वे? हजरत अली पाक बोले फबारा आका अल्लम यकुन बिगी वजमा, फरमाया रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम मेरी अखां अज हो गई ने, कदी दर्द होया ही कोई नहीं, इंज हो गया कदी दर्द होया ही कोई नहीं। ये लुआबे दहन विच अल्लाह ने बरकत रखी है। लुआबे दहन कित्थों पैदा होंदा? इंसान के गोश्त विचों पैदा होंदा। इंसान का गोश्त जो आपस में टकरांदा ना, करके मस होंदा, ते जो मस होंदा ते विचों लुआब बनदा है, इंसान की थुक बनती है, जुबान थड़ी आ जाती, बाहर आ जाती। इस तरीके दे नाल लुआबे दहन मेरे मुस्तफा दे वजूद विचों निकलने वाले ये लुआबे दहन का एक कमाल है। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम वजूद मुस्तफा दा की कमाल होएगा? जो लुआब का एक कमाल है, वजूद मुस्तफा दा की कमाल होएगा? अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया अली सुना, अर्ज की थी या रसूल अल्लाह इंज लगदा कदी दर्द हुई कोई नहीं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस तो बाद फिर की होया? मेरे नबी ने दवा दी थी, जेड़े रावी हजरत अब्दुल्ला बिन अबी याला आ फरमाने ने की होया, मैं वेख्या मेरे अब्बा जान ने हजरत अली दी शान बयान की थी। फरमाया बच्चे अली होवे अली होवे अली होवे, कौन बयान कर रहा? हजरत अब्दुल्ला बिन अबी याला। आप दे बाप जान कहंदे ने अली कि जिन्होंने सारी हयाती गर्मी दे विच सर्दियां वाले कपड़े पाते रहे, सर्दी दे विच वो गर्मियां वाले कपड़े पाते रहे ते गर्मी विच सर्दियां वाले पाते रहे। आपने फरमाया बाबा ये तो दसो ना, तुसी वजह पूछी कि नहीं? आपने फरमाया हाँ हाँ बच्चा मैं वजह पूछी। फरमाया बाबा उन्होंने वजह दे दसो ना, वजह की बनी की बनया जरा गर्मी दे विच सर्दियां वाले लिबास और सर्दियां विच गर्मियां वाला लिबास बनते रहे, इनकी वजह की? आपने फरमाया मैं जो अली पाक नूं पुछया ते मौला अली ने फरमाया कंदक दे मौके ते जो मेरी अखां दर्द हो रही सी, अल्लाह के नबी ने लुआबे दहन दाखिल किया। उस वक्त अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, अल्लाह हुम्मा अज़हिब अनुल हर्रा वल बिर्रा, आय अल्लाह मेरे अली तो सर्दी गर्मी नूं दूर फरमा दे। फरमाया ये मेरे नबी की दुआ सी कि अल्लाह दे नबी दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा अज़हिब अनुल हर्रा वल बिर्रा, फरमाया कि अल्लाह मेरे अली तो गर्मी और सर्दी नूं दूर फरमा दे। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम गर्मी में जो सर्दियां वाला लिबास और सर्दियां में गर्मियां वाला लिबास पांदा जरूर सा, पर जिंदगी च मनु ना कदी गर्मी लगी है ना सर्दी लगी है। वजह एक ही मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आखिरी गल सुनाना को सुभान अल्लाह। आखिरी गल विच लुत्फ बड़ा जरा गज के को सुभान अल्लाह। तुसा घट सुनी होएगी, एक बार फिर कहो जरा गज के सुभान अल्लाह। सारे बाजमात होके कहो जरा सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौर मुबारक आप दे दौर विच एक काफिर आया चलता हुआ, सहाबा बैठे ने, पीर भाई बैठे ने, हज़रत सैयदना उस्मान गनी भी तशरीफ फरमा ने। उस काफिर ने आन के एक सवाल किया,
उन्हें सवाल किया कि यह गल मुँह थले सट के सुनने वाली नहीं, कुछ गल्लां होंदियां ने बंदा सिर थले सट ले तां भी समझ आ जाती, कुछ होंदियां ने गल्लां अख विच अख पा के सुनने, ये गल है अख विच अख पा के सुनने वाली। मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सैयदना उस्मान गनी आप तशरीफ फरमाने, सहाबा भी बैठे ने, आप दे मनन वाले राया बैठी, काफर आया उनके सवाल किया, उन्हें कहा हुजूर मेरा एक सवाल है, जो जवाब दे दो तो मैं कलमा पढ़ लवांगा। ये यहूदी का चैलेंज ऐलान कर छड़िया, मैं कलमा पढ़ने वास्ते तैयार हाँ, पर तुसी एक गल दा मैनूं जवाब दिओ। उन्हें कहा जी पूछो। बड़े बड़े वड्डे कुरान दे हाफिज सहाबा रसूल जेड़े रसूलुल्लाह दी कचहरी विच बैठण वाले सी, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम तशरीफ फरमान, उस काफिर ने सवाल किया, उन्हें कहा तुहाडे कुरान विच कह दे, एक कहते करीम है कि जिन्हें विच आया इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, आंदी है ना सारियां नूं, जरा पढ़िया जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। चलो तर्जमा कईयां नूं नहीं आंदा होगा, अमूमन ज्यादा नूं आंदा होगा। इनका मतलब यह है कि अल्लाह हर शय दे कुदरत रखने वाला है, अल्लाह हर शय दे कादर है, कुदरत रखने वाला है, जो चाहे कर सकता है। ये जदों उन्हें ऐत पढ़ी ना, उन्हें आख्या कि कुरान विच ऐत है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, उन्हें कहा मनदे, उन्हें कहा जी मनने अल्लाह का कुरान, उन्हें आख्या इन्हां दे एक लफ्ज़ ज़ेर ज़बर दा भी असीं मुनकर नहीं हो सकते। उन्हें आख्या फिर मैनूं जरा गल दा जवाब दिओ, जे अल्लाह हर शय दे कुदरत रखने वाला है तो फिर ये दसो अल्लाह अपने वगैरह कोई रब बना सकता हो? अल्लाह कोई और खुदा बना सकता, रब बना सकता? जो गल की जे कहते ने कि रब बना सकता, हुण कादर भी हर शय ते जो चाहे कुदरत रखता, कादर है कि काफर दा सवाल यकीनन पैरा थल्लों जमीन निकलने वाली गल, होश उड़ जाने वाली गल है। उन्हें आख्या रब अगर कादर है तो रब अपने वगैरह रब बना सकता, अपने वगैरह कोई होर रब बना सकता? अगर हुण कहंदे ने कि रब बना सकता तो फिर रब दा शरीक बन गया, रब दा शरीक बन गया। तो साडा यकीन और ईमान है कि रब दा शरीक नहीं है। जे रब दा शरीक मनीए तो काफर दारा इस्लाम तो बाहर हो गया, समझ आ रही ना, इन्हूं शिरक किया जाता है। जे मनने तो फिर दारा इस्लाम तो बाद हुण मुसलमान हो जेड़े बैठे खतरे में पै गया ईमान, जे कहने रब बना सकता है तो फिर काम खराब होता है, तो जे कहने कि नहीं बना सकता तो फिर कुराने पाक भी आयत मुनकर बनते पे, किहड़े पासे जाइए सारे जो। फिर सियाबा विचों एक सियाबी रसूल बोले, एक बोले आपने फरमाया मैं दसना वा एक दरवाजा है वे जिथों तेनू इस सवाल का जवाब लभेगा। जरा तुसी कहो ना सुभान अल्लाह, तुहानू भी उस दरवाजे ते लै चलना, जरा गज के कहो सुभान अल्लाह। उन्होंने आख्या एक दरवाजा है वे जिहड़े दरवाजे ते सवाल का जवाब मिल जाएगा। उन्हें आख्या किहड़ा दरवाजा है? उन्हें आख्या अली, अली दा दरवाजा जितों तेनू सवाल का जवाब मिल जाएगा। हुण मैं तुहाडी सुभान अल्लाह दा जरा इंतजार कर रहा वा, गल का जवाब लै ते फिर पता लग जाएगा किड्डी मुहब्बत नाल गल सुन रहा वे, तेरी समाज दा आलम की है पता लग जाएगा। हुण अली दे नाल मुहब्बत करने वाला जरूर बोलेगा, सीने दा जोर ला के बोलेगा। जदों चलते हुए हजरत अली दे दरवाजे ते आए, दरवाजा अली दे आए, फरमाया दरवाजे ते दस्तक दी, मौला अली बाहर आए। आन के कह मौला अली जदों बाहर आए, आपने फरमाया बेलियो किवें दरवाजे ते आए हो? उन्हें आख्या दूर एक सवाल है। उन्हें आख्या की सवाल है? मौला अली दी बारगाह दे अंदर काफर बोलिया। उन्हें आख्या मैं कुरान विचों एक आयत पढ़ी है जेड़ी इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जिन्हों कुरान सुन के सीने में ठंड पई है गज के कहेगा सुभान अल्लाह। जब उन्हें कुरान पढ़िया उन्हें आख्या मतलब है कि अल्लाह हर शय ते कुदरत रखने वाला। मौला अली बोले हाँ हाँ कुदरत रखने वाला। उन्हें आख्या फिर ये दसो ना जी अल्लाह हर शय ते कुदरत रखने वाला है, फिर रब अपने वगैरह रब बना सकता वे? मौला अली ने फरमाया खामोशी तोड़ी ते फौरन बोले, आपने फरमाया मेरा रब अपने वर्गा रब बना सकता वे।
जदों ये गल की सारे सहाबा भी परेशान हो गए। ये गल का जवाब की मिलया जदों ओ यहूदी भी काफिर भी बोलिया कहन लगे जे रब बना सकदा वे अपने वगरा रब ते फिर रब दा शरीक बन गया। आपने फरमाया बेईमाना आना अली दे दरवाजे दे आया है, अजे अली दे दरवाजे दे आया है, इनका जवाब भी मैं तेनू देना वा। फरमाया ए जदों अली दी शान सुन के बोलिया जे मौला अली दा इलम सुन के बोलिया जे फरमाया मेरा रब अपने वर्गा रब बना सकदा वे, अपने वर्गा रब बना सकदा, मेरा रब बना सकदा वे, दूजा रब बना सकदा वे। उन्हें आख्या वजह उन्हें आपने फरमाया बेलिया बना सकदा है पर जेड़ा रब बनेगा वो बल्कि रब हकीकी नहीं होएगा, वो मेरे मालिक दी मखलूक होएगा। फरमाया रब बना सकता है पर वो रब दी मखलूक होएगा, रब नहीं हो सकता। जो जवाब मिले ना तो काफिर कहने लगा बोलिया उन्हें ख्याली ये तो दस ये तेरा इलम कित्थों लिया तेन गल दा करिए तो जवाब फट मिलता ये तेन कमाल ये रुतबा ये कित्थों शान मिली है इतना जवाब बंदे दे सवाल जबान उत्ते हुंदा है तो जवाब पहले मिल जाता है। एक कित्थों शान मिली आपने फरमाया बेईमाना जे गल पूछना ते आ मैं तेनू दसना वा। मौला अली सरकार फरमाया जदों मेरे नबी दा दुनिया तो पर्दा हो रहा सी आपने जदों दुनिया तो पर्दा फरमाया विसाले मुबारक तो बाद जिस वक्त मैं नबी नू गुसल दिता जी गुसल दे लिया फरमाया जिस वक्त गुसल देने तो बाद मेरे नबी दा वजूद मैं कीता ना पानी नारस पानी तो साफ ते जदों आया मैं अखा मुबारक ते इन अखा मुबारक दे टोयां दे दरमियान पानी खड़िया सी हजूर उस पानी दा की कमाल सी फरमाया पानी मैं कपड़े ना साफ नहीं कीता अली ने अपने लब ला के चूस लिया रब काबा दी इज्जत दी कसम है ए जो कुछ इल्म दा आलम है इन चली दा कमाल नहीं ये मुस्तफा दे वजूद नाल लगन वाले पानी दा कमाल है आया अली दा कमाल नहीं ये वजूदे मुस्तफा दे नाल लगन वाले पानी दा कमाल है। फिर असी इस वास्ते दे कहंदे आ सी सारे है दरिया असा है दरी रहना है दम दम हर वेले अली वाला बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा जेड़ा अली नू नहीं मनदा पुठा थले कर ले अली दे वाला बोलेगा असी सहारे है दरिया असा है दरी रहना है दम दम हर वेले असा अली अली फिदा गुजनी चाहिए असा अली अली कहना है दम दम हर वेले ना 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 हजे सजो खबे आवाज थोड़ी है मस्जिद की दरो दीवार गवाह होनी चाहिए दम दम हर वेले असा अली अली कहना ए दम दम हर वेले असा अली अली मोहम्मद दी तौफीक अता फरमाए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हर निस्बत अल्लाह सानू हया करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अली इल्ला